हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में प्राणायाम के बारे में, जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में बतलाए हैं। उन प्राणायाम के बारे में जानेंगे कि वो प्राणायाम क्या हैं। तो महर्षि पतंजलि ने योग साधना के लिए हमको 8 पदों का एक निरापद मार्ग बतलाया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन 8 स्टेप्स को पूरा करके हम कैवल्य की प्राप्ति अर्थात समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। उन 8 पदों के जो क्रमवार नाम है वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब यम और नियम हमारे पूरे हो जाते हैं तब हमको आसन सिद्ध करने पड़ते हैं, और आसन सिद्ध करने के बाद ही प्राणायाम तक हम पहुंचते हैं। तो आसन सिद्ध करने के बाद हमारा शरीर की क्रियाएं हैं वो शांत हो जाती हैं। अगर हमने किसी आसन को सिद्ध कर लिया है तो हमारे शरीर की समस्त क्रियाएं शांत हो जाती हैं और हम एकदम बिना हिले डुले उस आसन में सुखपूर्वक बैठते हैं। तो जब हमारा शरीर शांत हो जाता है तो शरीर के शांत होने के साथ इसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। मतलब हमारा मन भी शांत होता है आसन के सिद्ध करने के बाद। और प्राणायाम का अर्थ जो बतलाया है वो बतलाया है कि अपने जो श्वास और प्रश्वास का जो क्रम है उसको साध लेना, श्वास और प्रश्वास की गति को धीमा कर देना। तो जब आसन के बाद हमारा शरीर शांत हो जाता है और इसके साथ साथ मन शांत हो जाता है तो इसका प्रभाव हमारे श्वास और प्रश्वास पर भी पड़ता है। तो साथ साथ हमारी जो श्वास प्रश्वास की गति है वो भी शांत हो जाती है, धीरे हो जाती है, और वो भी एक लय में लयबद्ध हो जाती है। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। तो पूरक का अर्थ होता है श्वास को भीतर लेना, कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोक लेना, और रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर छोड़ना। तो इनहेल को कहते हैं पूरक, एक्सहेल को कहते हैं रेचक, और होल्ड को कहते हैं कुंभक। तो इस तरह से इन 3 क्रियाओं के द्वारा जब हम अपनी श्वास प्रश्वास की गति को नियमित कर लेते हैं तो उसको प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम को कभी जबरदस्ती नहीं किया जाता है, जोर जबरदस्ती के साथ हम अपनी श्वासों को नहीं रोकना चाहिए। जब हमारा आसन सिद्ध हो जाता है तो हमारा शरीर की क्रियाएं शांत हो जाती हैं, साथ साथ मन की क्रियाएं शांत हो जाती हैं। और जब प्राणायाम भी स्वतः होने लगता है, मतलब हमारी जो सांस की गति है वो स्वतः ही शांत हो जाती है, तो उसको प्राणायाम सिद्ध होना बतलाते हैं। प्राणायाम को सिद्ध करने के लिए हम उन क्रियाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। तो वो क्रियाओं द्वारा जब प्राणायाम को सिद्ध किया जाता है तब उसके 3 प्रकार महर्षि पतंजलि ने बतलाए हैं। एक है बाह्य वृत्ति, दूसरा अभ्यंतर वृत्ति, और तीसरा है स्तंभ वृत्ति। अब हम एक एक करके जानेंगे कि बाह्य वृत्ति प्राणायाम क्या है, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम क्या है, और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम क्या है। पहला है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। बाह्य वृत्ति प्राणायाम का अर्थ है कि श्वास को शरीर के बाहर निकालकर उसको रोक देना। जितनी देर सुखपूर्वक हम उस श्वास को बाहर रोक सकें उतनी देर रोकना, और यह देखना कि ये कितनी देर रुका है और कहाँ रुका है, मतलब किस जगह रुका है वो भी देखना। और कितनी देर रुका है इसके लिए मन ही मन में गिनती करते जाना और गिनना कि कितना रुका है। धीरे धीरे अभ्यास से इस गिनती को बढ़ाते जाना, तो इससे बाह्य वृत्ति प्राणायाम की सिद्धि होती है। दूसरा होता है आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम का अर्थ है श्वास को भीतर भर के अर्थात पूरक के द्वारा श्वास को अंदर ही रोक लेना, और सुखपूर्वक जितनी देर वो रुक सके उतनी देर उसको रोकना, और यह देखना कि वो कहाँ रुका है और कितनी देर रुका है। इसको भी गिनती द्वारा देखना और धीरे धीरे अभ्यास से उस गिनती को बढ़ाते जाना। इसको कहते हैं आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। तीसरा होता है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का अर्थ है कि श्वास को जहां का तहां रोक देना। अगर वो बाहर है तो बाहर रोक देना, अंदर है तो अंदर रोक देना। तो वो श्वास जहां है वहीं उसको रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। इसमें भी हम अपना जो ऑब्जर्व है वो करते हैं कि हमारी जो सांस है ये वो कहाँ रुकी है और कितनी देर रुकी है। इसको भी हम गिनती द्वारा ही इसकी प्रैक्टिस करके इसका भी टाइम बढ़ाते हैं। इन 3 प्राणायाम के अलावा एक चौथा और प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने बतलाया है। वह तब सिद्ध होता है जब हम यह चिंतन छोड़ देते हैं कि हमारी सांस कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ रुकी है, और हम अंदर और बाहर के सभी विषयों का चिंतन छोड़ देते हैं। हर प्रकार का चिंतन छोड़ देते हैं, श्वास का भी चिंतन छोड़ देते हैं। तब जो प्राणायाम सिद्ध होता है
वह ईष्ट में ही केवल जब हमारा ध्यान लग जाता है तब सिद्ध होता है। जब हम ईष्ट की स्मृति में इतना डूब जाएं कि हमको किसी भी चीज का होश न रहे कि हमारी सांस अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, तो इस तरह के प्राणायाम को चौथे नंबर का एक और प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने बतलाया है। तो इस प्रकार के प्राणायाम में कोई भी हमको अभ्यास नहीं करना पड़ता, वो स्वयं सिद्ध होता है। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने 3 तरह के प्राणायाम बतलाए हैं, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। और इसके अलावा एक और चौथे नंबर पे बतलाया है, वह अपने आप ही सिद्ध होता है जब हम इष्ट में अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं और सभी प्रकार के बाह्य और आंतरिक विषयों का चिंतन छोड़ देते हैं, तब चौथे नंबर वाला प्राणायाम सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए प्राणायाम किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक पे जो नॉलेज है वो आपको मिली होगी और आपके जो डाउट्स है क्लियर हुए होंगे। आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।